So, good morning, all of you. Today we will start our next exercise, that is exercise 12.3. In this exercise, what we are going to study? We are going to study about the section formula, है ना. हम लोग यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं. सेक्शन फॉर्मूला हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना. तो यहाँ पर किस तरीके से होगा कि एक लाइन होगी, तो कोई पॉइंट उस लाइन को या तो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा या फिर वो पॉइंट उस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा. मैं एक बार एक डायग्राम बना के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ. सपोज करिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है, ठीक. क्योंकि यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट मान के चलता हूँ x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान के चलते हैं x2, y2, z. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने फिक्स करते हैं. सपोज करिए कोई पॉइंट P जो कि इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट है P. अब आपसे कहा गया कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए क्या होंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हमसे करना क्या है कि हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो हम मान के चलते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P इज x, y, z. अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो x कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू, सपोज ये जो पॉइंट है इस लाइन को m और n, यहाँ पर m और n क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पर m और n वही है जो वहाँ पर हमारा m1 और m2 हुआ था ना. यहाँ पर हम m1 m2 लेकर m रेशियो n लिख ले रहे हैं ना कि ये पॉइंट P है, इस लाइन को इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड करता है, ठीक है. तो क्योंकि ये m रेशियो n में डिवाइड करता है, फॉर्मूला क्या बनेगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो फॉर्मूला बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये हो गया x का कोऑर्डिनेट. देन y का कोऑर्डिनेट my2 plus ny1 upon m plus n. And lastly, what the coordinate of z है, तो this mz2 plus nz1 upon m plus n. ठीक है, तो ये तीन इसमें हम इस पॉइंट निकाल सकते हैं x y z इसके, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना. इसी तरीके से हमने इंटरनली पढ़ा. इंटरनली अगर कोई पॉइंट इस लाइन में डिवाइड कर रहा है तो ये लगेगा फॉर्मूला. और अगर यही पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे हम? सिर्फ इतना ही करना है कि जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ वो माइनस हो जाएगा, ठीक है. क्या होगा कि जहाँ अगर ये एक्सटर्नली है, ठीक है, एक्चुअली जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो फॉर्मूले में कोई इतना खास चेंज नहीं है. सीधी सी बात नहीं कि अगर पॉइंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूले में प्लस आने वाला है, और अगर वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा रहा है कि भाई एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो बस कुछ नहीं, आपको जहाँ यहाँ प्लस लगाया वहाँ माइनस लगा देंगे और हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है. तो जैसे हमसे अपनी क्लास 10th में हमसे पूछा जाता था भाई रेशियो बताइए क्या है, कभी पॉइंट्स देगा रेशियो पूछेगा, तो वहाँ पर हम लेट के रेशियो 1 मानते थे ना, लेट के रेशियो 1 इज द रेशियो. तो यहाँ पर भी यही काम करने वाले. अगर हमसे किसी क्वेश्चन में रेशियो पूछेगा तो हम स्टार्टिंग करेंगे लेट द रेशियो इज के रेशियो 1, और वहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो भी वैल्यू आया करेगी वही हमारा रेशियो हुआ करेगा. ये जो मैं बोल रहा हूँ, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम लोग इससे सीखेंगे ना. मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ. दैट इज एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1. चलिए, नाउ एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इन द रेशियो. पहला उसने गिवन है 2:3 इंटरनली, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं. सेकंड बोल रहा है 2:3 एक्सटर्नली, यहाँ पर हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं. चीजें वही है ना. तो जो पहले पॉइंट गिवन है -2, 3, 5, 1, -4 और 6, ठीक है, इसे मैं ए और बी मान लेता हूं. तो लेट तो ये वो जो पॉइंट है जो मैंने माने. अब इसे थोड़ा और समझने के लिए इसका थोड़ा डायग्राम और बना रहा हूं, उसका थोड़ा सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं. अगर ये पॉइंट ए है और ये कोई लाइन है, ये पॉइंट बी, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? -2, 3, 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? 1, -4, 6. ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना. आगे बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, है ना, जो इस पूरे लाइन को डिवाइड करता है. ये कोई पॉइंट है P. अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो लेट इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है. और रेशियो देखो मैंने पहला है 2:3 इंटरनली. पहला क्या कहते हैं
P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ठीक है, हमने ऐसे पॉइंट P मान लिया कि कोई पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी नो दैट x इज व्हाट, x इज listen दिस इज m, दिस इज n, है ना, ये m है और ये n है। ये क्या है सर, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ये सर x2 है, ये y2 है और ये वाला z2 है ना। तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं x की। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी m यानी कि 2 x2 2 into 1 प्लस, अभी हम इंटरनली पढ़ रहे हैं तो मैं प्लस लगा रहा हूं, ठीक है, m x2 प्लस n x1, x1 कितना है माइनस का 2 और अपॉन में क्या जाएगा m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। ये मेरा x का कोऑर्डिनेट हो चुका है ना। तो ये बनेगा 2 1 जा 2 माइनस 3 जा 6 अपॉन 2। ये हो जाएगा सर माइनस 4 अपॉन 2 एंड इट इज नथिंग बट माइनस का 2। ठीक है, मैं बात करूं y की, तो y का हो जाएगा सर m y2 यानी कि 2 into -4 plus n y1 3 into 3 upon m plus n, again 2 plus 3। so this is 2 4s are minus the 8 plus 3 3s are 9 upon में कितना आएगा, it is 2 3 is 5, wait 2 plus 3 is 5 है ना। similarly here also it is 5, so it is not minus 2, it is only minus 1। ठीक है, similarly 2 plus 3 is 5 and here is equal to 1 upon 5। now third one is z and z is what, m z2, so 2 into 6 plus n z1 3 into 5 upon 2 plus 3, so it is what, 2 6 ja 12 plus 3 5 ja 15 upon 2 plus 3 5, so here is 27 upon। क्लियर। तो यहां पर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो चुके हैं, क्योंकि P x इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो मैं इसके पॉइंट्स निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, एक्चुअली इस कोऑर्डिनेट बन चुके हैं माइनस का 4/5 1/5 एंड 27/5। सो दीस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, है ना। नाउ द सेकंड पार्ट दे टॉक अबाउट द एक्सटर्नल। आई एम जस्ट रनिंग दिस फर्स्ट पार्ट। अब क्योंकि हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्लस हमने लगाया था उसकी जगह माइनस लगा देना, बाकी सब चीजें वही रहने वाली है ना। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है a और b के वो तो वही रहेंगे, लेकिन जो हमारी m और n की वैल्यू वो भी वही है, अच्छी बात है ना। तो शुरू करते हैं। तो सेकंड में बोल रहा है 2:3 और एक्सटर्नली। चलिए शुरू करते हैं। x क्या होगा सर, x होगा, इसे हम m मान लेते हैं, उसे n मान लेते हैं, ठीक है। x क्या होगा mx2 1 माइनस, ठीक है, माइनस करने वाला है x वैल्यू है mx2 माइनस nx1 3 into माइनस का 2 और अपॉन में n माइनस n, so 2 माइनस 3, तो बन जाएगा 2 बन जाएगा 2 माइनस 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 प्लस 3 to the 6 अपॉन 2 माइनस 3 is minus 1, so here it is minus का 8, 2 plus 6 is 8 upon minus 1 is minus 8। then if you talk about y का बनेगा my2 2 into minus 4 माइनस का n by 1 3 into 3 और अपॉन में क्या बनेगा सर 2 माइनस 3, ये बन जाएगा माइनस 8 माइनस का 9 अपॉन माइनस, सो इट इज 17। 8 माइनस 9 माइनस का 17 माइनस 17 अपॉन माइनस 1 प्लस 17, है ना। देन इफ यू टॉक अबाउट z इज व्हाट m z2 2 into 6 माइनस 3 into 5 अपॉन 2 माइनस 3, it is what 2 6 ja 12 minus 3 5 ja 15 upon minus, so here is minus 3 minus 3 upon minus 1, so it becomes plus 3. So if you talk about the coordinates, so now the coordinates of P are what, it is minus 8 17 and 3, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं minus 8 17 and 3। so this is up to about question number first। now we are starting with the question number 2।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि given that p q and r are collinear, so 3 points are given to us, p q and r, and they all are collinear. Find the ratio in which q divides pr. तो रेशियो बताइए जिसमें कि q डिवाइड कर रहा है pr लाइन को, है ना? तो pr एक लाइन है, लेट दिस इज पॉइंट p एंड दिस इज पॉइंट r, ठीक है? ये r है और ये p है, ये कोई पॉइंट है q, ठीक? इनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, p का है 3 2 -4, Q का है 5 4 -6 एंड R का है 9 8 -1। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, P 3 2 -4, Q 5 4 -6 एंड R 9 8 -10। अब क्योंकि ये लाइन जो पॉइंट Q है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर हमने क्या फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? प्लस वाला, है ना? तो क्या होगा, we know that अगर हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए चलिए जिसका रेशियो है पॉइंट q है, ये इस लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड करें, ठीक है? तो लेट द रेशियो इज k रेशियो, ठीक? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास हमें पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा ना, तो x क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, है ना? एग्जांपल क्या करेंगे, वी नो दैट x is equal to first of all I am writing the formula, okay, mx2 plus nx1 upon m plus n. Now what is x here? X is 5. What is m here? M is k. What is x2? X2 is 9 plus n is what here? N is 1. What is x1? X1 is 3 upon k plus 1. So here it is 5k plus 5. This k plus 1 can change the sign, it becomes n multiplied. So 5k and 5 by 5. Here it is 9k plus 3. Okay, this 5k goes there, it becomes 4k, and here it is 5 minus 3 is 2. So what is k? K is nothing but 1 upon 2. Okay, and what is suppose the ratio? Ratio is k ratio 1. So it is 1 upon 2 ratio 1. When you multiply to both the sides, it becomes 1 ratio 2. Okay, so this is the required ratio of this line segment. Okay, so this point Q divides this line with the ratio 1 ratio 2. Okay. Question number 3. In question number 3 they are saying find the ratio in which the YZ plane, है ना, this time YZ plane divides the line segment formed by joining the points इतना and इतना. So 2 points are given to us, so let the points are A and B. So this is point A and this is point B, and the coordinates are also given to us, that is -2, 4, 7 and 3 minus 5, 3 minus 5 and 8. So let this is the YZ plane, this plane divides this line, है ना? तो मैंने YZ प्लेन मान लिया और ये YZ प्लेन इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कहीं भी, है ना? वो हमें चेक करना है. तो आगे कह रहा है फाइंड द रेशियो, तो हमें रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये YZ प्लेन इस लाइन को डिवाइड करेगा. तो हम जानते हैं YZ का मतलब क्या हुआ, YZ प्लेन का मतलब हुआ कि यहाँ पर x जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, है ना? तो हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और जब भी हमारा x कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा हम उसे 0 पर पुट कर देंगे. मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सुनिए. सो लेट द रेशियो इज k रेशियो 1. ओके, क्योंकि हमने रेशियो फाइंड करना है तो हम तो स्टार्टिंग में से करेंगे लेट द रेशियो इज k रेशियो 1. अब क्योंकि रेशियो k रेशियो 1 हो गया है तो ये यहां होगा k और ये हो गया 1, ठीक है? तो अब देखिए जरा, वी नो वी हैव क्या बन जाएगा किसी कोऑर्डिनेट्स की, इस जो जिस पॉइंट पर भी YZ प्लेन इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पॉइंट से कोऑर्डिनेट होंगे m, it is n. Okay, so m x2 k3 plus n x1 1 into -2 upon k plus 1. सेकंडली क्या होगा, k minus 5 plus 1 into 4 upon k plus 1. एंड थर्डली क्या होगा, k into 8
plus 1 into 7 upon k plus 1. So these are the coordinates of that point on which this plane yz divides this line AB. क्लियर? अब हम जानते हैं कि yz प्लेन है, तो ये yz प्लेन है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि सर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है नाउ दिस कोऑर्डिनेट है ना, so this coordinate is equal to 0. Now 3k minus 2 upon k plus 1 is equal to 0. So 3k minus 2, when this goes here it becomes 0, and k is what? K is nothing but 2 upon 3. Okay, and as we suppose the ratio is k ratio 1, k ratio 1, that is 2 upon 3 ratio 1. So if I multiply both sides by 3, it becomes 2 ratio 3. So this is our required answer. Okay, write down. Now question number 4. Now in this question 4, one more thing I want to add here. First of all, I'll just solve this question. After that only I will tell what the thing is here in this question number 4. So now the question says using section formula show that the points A, B and C are collinear. हमें बताना है कि भाई A, B, C तीनों कोलिनियर हैं, ये प्रूफ करना है किसके थ्रू? बाय सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। तो यहाँ पर हम मैं पहले इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक्चुअली यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, तो जिससे कि आपको मेरी बात और समझ में आएगी, है ना। Here 3 given points are in question number 4. तो यहाँ पर हम करने के वाले हम ये कलेक्ट करने वाले कि जो ए और बी है ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे लाइन सेगमेंट का, यानी कि जो हमारे लाइन सेगमेंट को जिस तरीके से ए और बी, ये पॉइंट बी का ये पॉइंट ए, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कोऑर्डिनेट्स है 2 -3 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 2 और 1, ठीक। अब यहाँ पर यही एक्चुअली इसका समझने वाली बात है, यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है कि जो शुरू के 2 पॉइंट्स है वही अपने लाइन सेगमेंट के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मानेंगे, है ना। अब हम मान के चलते हैं क्योंकि लेट कोई पॉइंट P है और जिसका जो कि k रेशियो 1 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो लेट कोई पॉइंट P है जो कि k रेशियो 1 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मतलब x y z। अगर मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाह रहा हूं जो कि इस लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या होंगे? तो मैंने कहा लेट द पॉइंट P divides AB in ratio k ratio 1। तो इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देन k रेशियो 1 होंगे, k रेशियो 1। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या होंगे? देखिए से पहला क्या होगा? mx2 यानी k into -1 प्लस 1 into 2 और अपॉन में क्या जाएगा? k प्लस का 1। दूसरा k into 2 प्लस -1 into -3 अपॉन k प्लस 1 और लास्टली हो जाएगा k into 1 प्लस 1 into 4 और अपॉन में k प्लस 1। तो ये जो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब यहाँ पर मैं समझना क्या है? समझना ये कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है C, तो लेट दिस पॉइंट C कोइंसाइड विद पॉइंट P, यानी जो ये पॉइंट P है यही एक्चुअली हमारा पॉइंट C, ठीक। जो पॉइंट P है यही हमारा पॉइंट C है। अब सर हम इन तीनों पॉइंट में से हम हो सकता है कि भाई जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो A होता है, लास्ट पॉइंट C होता है, बीच में B होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी NCERT का जो एग्जाम्पल है वो भी यही कह रहा है कि जो A और B है वो हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मानेंगे और जो हमने पॉइंट P माना है उस पर ही हम लेट दिस पॉइंट C कोइंसाइड ऑन दैट पॉइंट। ये चीज आपको अपने दिमाग में चीज बैठानी है और अगर आप इस थ्रू इसके इस
बात के थ्रू इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली आप अपना आंसर यहाँ तक ला सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि लेट फॉर some value of k the point p coincide with point c। तो अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये और इसके कोऑर्डिनेट, इस c के कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट मान लेना क्या हो जाएगा, c के कोऑर्डिनेट गिवन क्या है, c के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 1/3 और 2। तो अगर पॉइंट P और C कोइंसाइड है तो जो मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाले हैं और जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट गिवन है वो इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है k -1 प्लस का 1 * 2 अपॉन k + 1 ये किसके बराबर होना चाहिए सर, ये बराबर होना चाहिए 0 के। तो इसे मैं 0 पुट करूंगा, इधर जाके 0 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का k प्लस का 2 = 0 और यहां से मेरी k की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक, अगर मेरा k 2 है तो इसका मतलब मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, तो 2 * 4 प्लस माइनस का 3 हो जाएगा ये -3 अपॉन 2 + 1 3 यानी हो जाएगा 1/3। जरा चेक करिए, सेकंड पॉइंट 1/3 है ना। थर्ड k की वैल्यू 2 2 1 जा 2 प्लस 1 4 जा 4 अपॉन 2 + 1 is 3 so it is 6/3 that's equal to 2। ये फिर से कितना आ गया 2। तो इसका मैं करूंगा, इसका लिखूंगा कि yes at k = 2 this point P coincide with point C। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में क्या मान के चलते स्टार्टिंग से, देन लेट द रेशियो इज k रेशियो 1। अगर k रेशियो इसका रेशियो है तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 2:1, क्योंकि यहां पर k की वैल्यू कितनी है 2। तो मैं जो बात स्टार्टिंग में बता रहा था वो बात यही है एक्चुअली कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आएगा, है ना, तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पॉइंट्स A और B हैं वो हमारे लाइन सेगमेंट का पहला और लास्ट पॉइंट होगा। हमें पॉइंट P मानेंगे, ठीक है, जो कि इस गिवन लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा होगा, है ना। वहां से हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो k के पॉइंट्स, जो k पॉइंट है वही पॉइंट C से कोऑर्डिनेट करेगा, कोइंसाइड करेगा। अगर ऐसा होगा तो हम वो चीजें इक्वेट करेंगे और वहां से हम अपनी k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर अपने दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आई एम रनिंग दिस। Now, in this last question they are saying find the coordinates of the points which trisect the line segment। trisect का मतलब कि किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, trisect। find the coordinate of the point which trisect the line segment joining the points P and Q। P और Q के हमें कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो क्योंकि हम इस P Q को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं कि क्या कह रहा हूं कि लेट दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, है ना। ये Q हो गया और ये P हो गया। तो एक मान लेता हूं पॉइंट R और एक पॉइंट मान लेता हूं S, ठीक है। दो पॉइंट है R और S जो कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। बस मतलब 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, PR = RS = SQ। अगर ये 3 पॉइंट्स से ट्राइसेक्ट करने से क्या मतलब हुआ, तो मेरे पास PR RS और SQ बराबर होंगे। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो होने क्या वाला है यहाँ पर कि P और Q के मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है 4 2 और -6, 4 2 एंड -6, ठीक है। और Q के कोऑर्डिनेट है 10 -16 और 16, ठीक। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे इस R और S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज x1, y1, z and S is x2, y2, z, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर R और S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो मैंने मान के चला कि R के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और S के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। अब जरा मुझे बताइए आप कि अगर ये पॉइंट, मैं S को 2 मिनट के लिए नेगलेक्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए तो छोड़ रहा हूँ, मैं खाली पॉइंट R की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर R पॉइंट जो है वो इस लाइन PQ को डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में कर रहा है, जरा देखिए। ये पूरे 3 पार्ट में है 1 2 3। तो ये जो पॉइंट
आर है इसका रेशियो बनेगा 1 रेशियो, ये बात समझ में आती है, एक पार्ट इधर बाकी दो पार्ट इधर, तो आर इस लाइन में कितने रेशियो डिवाइड करेगा 1 रेशियो 2। सिमिलरली अगर मैं जब एस फाइंड करूंगा, अभी मैं एस फाइंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं एस फाइंड करूंगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा एस 2 रेशियो 1, है ना, दो पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। एस की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इन 1 रेशियो 2, तो ये हो गया m और ये हो गया n, है ना। चलिए वैल्यूज फाइंड करते हैं। thus the coordinate of r क्या करने वाला था सर, x1, y1, z1, तो x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 क्या होगा देखिए भाई, m x2, तो 1 into 10 प्लस 2 into 4 अपॉन 1 plus 2, कितना हो जाएगा ये 10 plus का 12 अपॉन का 3। इसका आंसर आ चुका है, देखिए भाई 1 into 10 plus 2 into 4, so 2 4 is 8 not 12, है ना, 2 4 is 8, 2 4 is 8, है ना, तो 10 plus 8 18 upon 3 that is 6। ठीक, बात करते हैं y1 के लिए। y1 क्या हो जाएगा 1 into -3 plus 2 into 2 upon 1 plus 2, ये हो जाएगा सर -16 प्लस का 4 अपॉन में 3, ये बनेगा माइनस का 12 अपॉन में 3, हो जाएगा माइनस का 4। तो मेरी y1 की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 4। अगर मैं बात करूं z1 के लिए, तो z1 क्या हो जाएगा 1 into 6 प्लस 2 into -6 अपॉन 1 plus 2, ये क्या हो जाएगा सर 6 माइनस का 12 अपॉन का 3, हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो चुके हैं, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं, r के कोऑर्डिनेट्स हो गया है 6 -4 और माइनस का, ठीक, इस r के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड कर चुका हूं, है ना। अब मैं बात करता हूं s के लिए, तो s क्या होगा, अगर फिर से बात करते हैं s पे, s इस लाइन पे कितना डिवाइड कर रहा है 2 रेशियो 1 में, 2 पार्ट्स इधर और एक पार्ट इधर, है ना। चलिए तो s के मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज जो भी है। मैं सीधे x2 y2 और z2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो x2 क्या हो जाएगा सर, x2 हो जाएगा 1 into 10 प्लस 1, सॉरी अब ये रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है, ठीक है। तो ये अब n हो चुका है और ये मेरा n हो चुका है। 2 into 10 प्लस 1 into 4 अपॉन 2 प्लस का 1, हो जाएगा सर 20 प्लस का 4 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 24 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, है ना। सिमिलरली मैं टॉक अबाउट y2 कितना हो जाएगा 2 into -16 प्लस 1 into 2 अपॉन में 2 प्लस का 1, हो जाएगा -32 प्लस का 2 अपॉन में 3 माइनस का 30 अपॉन में 3, आंसर आ जाएगा माइनस का 10, है ना। और लास्ट में हम बात करते हैं z के लिए, तो z कितना हो जाएगा 2 into 6 प्लस 1 into -6 अपॉन 2 प्लस 1, हो जाएगा सर 12 माइनस 6 अपॉन 3, यानी कि 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो मेरे इस पॉइंट s के भी मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुका हूं। वो क्या है, इस पॉइंट s के कोऑर्डिनेट आ गए सर, क्या आया 8 -10 और 2। तो हमने इससे r के और s के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और ये r और s क्या कर रहे थे, इस पॉइंट p को ट्राइसेक्ट कर रहे थे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 12, है ना। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातों को। तो कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव्स, है ना। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं लिमिट एंड डेरिवेटिव एक साथ ही डालूंगा इसमें ना, तो लिमिट भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको यूज़ करना है, क्योंकि हमारे टर्म 2 में तो खाली डेरिवेटिव ही आ रहे हैं, तो हो सकता है कि लिमिट का कुछ पार्ट हम डेरिवेटिव में यूज़ करें, इसलिए मैं वीडियो तो दोनों ही डालूंगा, है ना। तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।